दोस्तों, संसार में ऐसा कौन है जो करुणा कर भगवान शिव की महिमा से अनजान है। हर किसी को पता है कि देवों के देव महादेव कितने दयालु हैं और वे विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने भक्तों का हाथ थामे रहते हैं। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको स्कंद पुराण से ली गई भगवान शिव की कृपा की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका रोम रोम प्रभु भक्ति से भर उठेगा। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं शिव भक्ति की इस पौराणिक कथा पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, सिंह केतु पांचाल नगरी का राजा था। कहते हैं कि वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसे अपने जीवन में केवल दो ही चीजें प्रिय थी, पहली शिव आराधना तथा दूजी शिकार खेलना। और ऐसे ही एक दिन राजा चंड नामक एक भील सेवक को साथ लेकर शिकार खेलने गया। उस दिन शिकार खेलते खेलते वे दोनों एक ध्वस्त पड़े शिव मंदिर के पास पहुंचे। उस शिव मंदिर में एक शिवलिंग था। अब चूंकि चंड भी राजा के सानिध्य में रहता था, इसलिए वो भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। उसने राजा से कहा, महाराज, ये शिवलिंग यहाँ निर्जन पड़ा है। कोई भी मनुष्य इसकी पूजा अर्चना नहीं करता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाता हूँ ताकि मैं रोजाना इनकी पूजा अर्चना कर सकूंगा। राजा ने चंड को अनुमति दे दी। साथ ही उसने चंड को उस शिवलिंग की पूजन विधि भी बताई। उसने कहा कि तुम इसे रोज नहलाना, इस पर पुष्प, अक्षत, मीठा फल आदि अर्पित करना और जय भोले शंकर बोलकर इसे धूप दीप दिखाना। तभी अचानक से राजा के मन में परिहास का भाव आ गया और उसने चंड से मजाक मजाक में ये बात भी कह दी कि शिवलिंग को चिता भस्म चढ़ाना जरूरी है और वो भी केवल ताजी चिता की, अन्यथा शिवजी तुमसे रुष्ट हो जाएंगे। तत्पश्चात चंड ने अपने घर जाकर अपनी बुद्धि के अनुसार एक साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और नित्य प्रतिदिन उनका पूजन करने लगा। इतना ही नहीं, उसके इस कृत्य में उसकी पत्नी भी उसका साथ देने लगी। अब धीरे धीरे से समय यूं ही बीतता चला गया और एक दिन जब चंड पूजा करने बैठा तो उसने देखा कि पूजन की सारी सामग्री मौजूद है, किंतु उस दिन वो चिता भस्म लाना भूल गया था। तभी वो चिता भस्म लाने शमशान पहुंचा, लेकिन आश्चर्य कि उस दिन वहां कोई भस्म नहीं थी और ना ही कोई चिता जल रही थी। इस सब पर वो बहुत निराश हुआ और दुखी मन से घर को लौट आया और पत्नी से कहने लगा कि आज वो पूजा नहीं कर पाएगा क्योंकि आज उसे चिता भस्म नहीं मिली है। साथ ही उसने ये भी कहा कि प्रिय, यदि मैं आज पूजा न कर पाया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मेरा मन बड़ा ही दुखी तथा व्याकुल है। और इस प्रकार से मित्रों, अपने पति के मुख से ऐसी बातों को सुनकर वो स्त्री भी विचलित हो उठी। फिर कुछ पल विचार करने के बाद वो बोली, स्वामी, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। यदि आप चाहें तो मैं घर में बैठ जाती हूँ। इसके बाद आप इस घर को आग लगा दीजिए। तत्पश्चात मेरे शव से आपको भस्म प्राप्त हो जाएगी, जिसे आप पूजा में प्रयोग कर लेना। किंतु इस सब पर वो नहीं माना, जिससे कि उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, एक ना एक दिन तो हम सभी को मरना है, परंतु इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि मरने के बाद हमारा ये नश्वर शरीर प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाए। और वैसे भी आपका ये कर्तव्य है कि आप भगवान शिव की पूजा बिना किसी व्यवधान के नियमित रूप से करें। अंततः चंड को अपनी पत्नी की बात से सहमत होना पड़ा और उसने ऐसा ही किया। और इस प्रकार से मित्रों, उस दिन उसने भगवान भूतनाथ का पूजन शुरू किया और हमेशा की तरह वो उस दिन भी भोले की भक्ति में इतना लीन हो गया कि अब उसे ना ही अपनी पत्नी को खो देने की सुध रही और ना ही अपने घर की। और इसी धुन में
उसने पूजा संपन्न कर बड़े उत्साह से रोज की तरह अपनी पत्नी को प्रसाद लेने के लिए आवाज लगाई और देखते ही देखते उसी झोपड़ी में से उसकी पत्नी बाहर आ गई। तब उसकी मूर्छा टूटी और उसे ध्यान आया कि वो तो जल गई थी, फिर भला वो जिंदा कैसे हो गई। तब उसने बताया कि जैसे ही घर जलने लगा तो उसे नींद आ गई और कुछ देर बाद उसे उसके पति की आवाज आई और वो उठकर प्रसाद लेने के लिए बाहर आ गई। वे दोनों ये सब बातें ही कर रहे थे कि एकाएक आकाश से एक विमान वहां उतरा। उसमें भगवान के गण थे। उनकी उपस्थिति में वे दोनों विमान में बैठे, जिससे कि उनके शरीर भी दिव्य हो गए और वे समस्त प्रकार की सांसारिक पीड़ाओं से मुक्त होकर शिव महिमा का गुणगान करते हुए शिवलोक को चले गए। तो दोस्तों, देखा आपने कि यदि कोई व्यक्ति पूरे मन से स्वयं को प्रभु की भक्ति में समर्पित कर दे तो प्रभु उसके समस्त प्रकार के कष्ट क्षण भर में समाप्त कर देते हैं। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।